तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखो 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। अब चलो अपन एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को समझते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पेपर में देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आप लोग पढ़ के जाना अच्छे से। देखो पहला क्वेश्चन कहता है चिरागा किसके लिए तय था। तो देखो पर विद्यार्थियों हर एक घर के लिए तय था। अब अगला क्वेश्चन पूछा है जहाँ कारण न होने पर भी कार्य का होना बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखो पर विद्यार्थियों वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, सोने का किला किसकी रचना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सोने का किला सत्यजीत राय की रचना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, क्षेत्र का तद्भव है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, खेत होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये मिथिला प्रांत की है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। यहाँ तक कि आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको एक एक करके रिक्त स्थानों की पूर्ति को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है मरसिया का अर्थ होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों शोक गीत होता है। छायावाद के स्तंभ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 है। आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं अनुभाव कहते हैं। विदाई संभाषण व्यंग पर लिखी गई रचना। देखो पर विद्यार्थियों ये लाड कर्जन पर लिखी गई रचना है। मुतमईन का अर्थ होता है, देखो पर विद्यार्थियों मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त करना। और संगीत के क्षेत्र में ले प्रकार की होती है। देखो पर विद्यार्थियों 3 प्रकार की होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, संचार प्रक्रिया के प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों फीडबैक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें और उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ के जाइएगा। निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कीजिए। कैसे करना जोड़ी का सही मिलान, कविता का गांधी किसे कहा गया, भवानी प्रसाद मिश्र को। जहाँ काव्य को सुनने से हृदय द्रवित हो जाए, माधुर्य गुण होगा। प्रेमचंद की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो कायाकल्प से मिल जाएगी। और तुम भी आ गए की जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो निपात शब्द से मिल जाएगी। घूमर की जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थियों आपका राजस्थान से हो जाएगा। और स्क्रूटनी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी एनकोडिंग से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को पढ़ के जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ। तो देखो पर विद्यार्थियों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से हुआ। अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो पर विद्यार्थियों अनुभाव होते हैं सात्विक कायिक मानसिक और आहार्य। और भारत मित्र के संपादक का नाम कौन है। तो देखो पर विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पंडित हरमुकुंद शास्त्री। और अब अगला क्वेश्चन द्विवेदी युग के प्रवर्तक का नाम क्या। देखो पर विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। विभाषा किसे कहते हैं। तो देखो पर विद्यार्थियों भाषा की छोटी इकाई को विभाषा कहलाती है। रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। देखो पर विद्यार्थियों ऐसा पानी जो वर्षा के माध्यम से धरती के नीचे चले जाता है लेकिन किन्हीं कारणों से भूजल में नहीं मिल पाता, उसे हम रेजाड़ी पानी कहते हैं। अनुस्मारक और स्मरण पत्र में क्या अंतर है। देखो पर विद्यार्थियों किसी भी विषय के याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे हम अनुस्मारक पत्र कहते हैं।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पास पंजाबी साहित्य के कवि, ये बिल्कुल सत्य होगा। तुम भी बरस लो वे ना बरसे में यमक अलंकार असत्य होगा। मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था, ये भी सत्य होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ये भी सत्य होगा। रंगोली अल्पना चित्रकला के रूप है, ये भी आपका सत्य होगा। पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है, ये भी आपका प्यारे विद्यार्थियों सत्य होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ऐसे पूरे करने जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग देखते चले। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये 6 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते, क्या दे रखा है यहाँ पर, जो कि आपके पेपर में दे रखा है, कभी उम्र भर के लिए पलायन करने के लिए क्यों कहता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कभी उम्र भर के लिए पलायन करने के लिए क्यों कहता है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, भाषा में झारखंडीपन से क्या से। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। काव्य गुण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। प्रसाद गुण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, धुआंचंद का उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, धुआंचंद का उदाहरण यहाँ से देखकर लिख देना। बिंब विधान योजना क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर, इस प्रकार से आपको देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। भारतेंदु युग की दो विशेषता आपको बतानी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारतेंदु युग की दो विशेषता इस प्रकार से देख ले आप लोग। और शुक्ल युग के प्रवर्तक की कवि का नाम प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे, पाचार पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ मैं। रजनी संपादक से क्या सहायता मांगती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। विज्ञापन लेखन कला के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, इसको भी आप लोग यहाँ से देख लो और इसके उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिए और इसको पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। पीत पत्रकारिता से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र अथवा प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ से आपको त्रिलोचन का जीवन परिचय लिखना है, तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको तैयार कर लेना। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रेमचंद अथवा सत्यजीत राय का प्यारे विद्यार्थियों आपको जीवन परिचय लिखना है। देखो प्रेमचंद अथवा सत्यजीत राय का जीवन परिचय यहाँ से देख लेना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा। भाषा इस प्रकार से लिखनी है, साहित्य में स्थान इस प्रकार से आपको लिखना है। सत्यजीत राय का इस प्रकार से देख लेना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 18 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ये उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपके पेपर में परीक्षा में ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब 20 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 21वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, 22वां क्वेश्चन ये पूछा है, 23वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर आपको ये दे रखा है, पूरा का पूरा देख कर लिख दो आप लोग, ये उत्तर मैंने बता दिया। इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये बता दिया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 21 या एक क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा। और बाकी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। और इसके बाद में अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था
उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।